नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? घर बैठ के बहुत आराम कर चुके हैं अब आप लोग। चलिए अब थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही हम आप लोगों के मैथ का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाए हुए थे। हो सकता है किसी ने देखा हो, किसी ने न देखा हो, लेकिन उसका पीडीएफ भी हमने सेंड कर दिया था। मान लीजिए जो नहीं देख पाया हो, पीडीएफ को खोलकर आराम से उसको देख सकता है। फिर लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले सेमेस्टर में आप लोगों को जो पढ़ाया हुआ था लसा मसा, वही आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में है। तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों को उसको पढ़ने में कोई या समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। हमने उसका बाकायदे पीडीएफ बनाया हुआ है और उसको हमने ग्रुप में भेज दिया है या सेंड कर दिया है। आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर उसमें कोई आप लोग को कोई भी दिक्कत हो या फिर नहीं समझ में आ रही हो, तो आप अपने बहुत सारे माध्यम में जैसे फ़ोन है या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर तो हो गया, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में आपका है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। ये चैप्टर भी हम आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों की अवधारणा, सजाती तथा विजाती पद, व्यंजकों का जोड़ घटाना, व्यंजकों का गुणा भाग तथा कोष्ठकों का प्रयोग। इतने टॉपिक हम इस चैप्टर के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे। ठीक, हमने इसके पहले आप लोग को बताया हुआ था। जैसे पहले हम जानते हैं व्यंजक में जैसे आपका सजाती हो गया पद, विजाती पद हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। तो हम आप लोगों को बताए थे बीजीय व्यंजक जो होते हैं उसके कितने चर होते हैं? 2 चर होते हैं। मतलब कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहला आपका चर पद, दूसरा अचर पद। चर पद के बारे में हमने बताया था, चर मतलब बदलने वाला या फिर चलने फिरने वाला। अचर मतलब जो एक जगह रहता हो या फिर कह सकते हैं जो बदला न जा सके। अब चर पद को हम वेरिएबल कहते हैं और अचर पद को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन सा चर पद है, कौन सा अचर पद है? एग्जाम्पल में जैसे हमारा आ जाएगा XYZ, ABCD, ऐसा कुछ आ जा रहा है तो हमारा क्या रहेगा? चर पद रहेगा। और अचर में जैसे कोई नंबर आ गया, संख्या हो गया 1 2 3 4 या कोई भी तीसरी संख्या अगर दिया रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? अचर पद हो जाएगा। अब परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। बीजीय व्यंजक वे पद जो चर तथा अचर पदों के संयोग से बनते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4x + 9y, 5s - 2 का कह सकते हैं 4/x। अब इसमें कैसे हो गया चर और अचर पदों के संयोग से? जैसे यहाँ पे 4x है, 4 और x। 4 देखिए तो क्या है आपका? अचर है और x क्या है? चर पद है। ठीक, यानी कि इस चर और अचर इसमें भी 9 आपका क्या हो गया? अचर हो गया और y क्या हो गया? चर हो गया। यानी कि चर और अचर पदों के संयोग से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक के कितने रूप होते हैं? देखिए, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। कैसे आप जानेंगे कि कौन सा एक पदीय व्यंजक है, कौन द्विपदीय व्यंजक है, कौन त्रिपदीय व्यंजक है? अब जैसे आ गया आपका 4x आ गया या फिर 7 आ गया, 2x आ गया, तो ये आपके कौन से पद हो गए? एक पदीय व्यंजक।
अब द्विपदी में जैसे 8x प्लस 2y या 3x माइनस 2y कुछ भी आ जाएगा जिसमें 2 पद होंगे वो क्या कहलाएगा? आपका द्विपदी व्यंजक। और जिसमें केवल 3 पद होंगे आपका क्या कहलाएगा? त्रिपदी व्यंजक। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, जैसे व्यंजक, व्यंजक में हमने बताया था एक सजातीय व्यंजक और दूसरा विजातीय व्यंजक। ठीक, सजाती मतलब समान जाति के, यानी कोई कुर्मी है तो कुर्मी रहेगा, ये नहीं कि वो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो जाएगा। तो इसी तरह समान जाति के, या कह सकते हैं आपस में क्या हो? समान हो। विजाति में जो विपरीत जाति के या फिर क्या हो? अलग अलग हो। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे आपका 8x प्लस 2 तथा 10x प्लस 5 ये दिया हुआ है। कैसे पता चलेगा आपका सजाती पद है कि विजाती पद है? अब देखिए, इसमें आपका है 8x प्लस 2 10x प्लस 5। 8x है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी क्या है? x है, यानी समान व्यंजक हुए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सजातीय या समान व्यंजक। अब इसी तरह अगला विजाती में एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 8x प्लस 3 10y प्लस 2। ये देखिए, यहाँ पे 8x हो गया, यहाँ पे 10y हो गया, तो अलग है। एक x है और ये y है, तो यहाँ पे विपरीत हो गया, यानी अलग हुआ ना। तो यहाँ पे कौन सा व्यंजक हो जाएगा? विजातीय व्यंजक। इतना समझ में आया? अब देखिए, जैसे यहाँ पे 10y दिया है, तो इसके पहले का जो है ये 10, इसको हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ठीक, एक लाइन में समझते हैं। चर पद के आगे भाग को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे 17x हो गया, इसके पहले का जो 17 है वो क्या है? गुणांक है। 10y हो गया, इसके पहले का जो 10 है वो आपका क्या है? गुणांक हो गया। अब 2z है, इसके पहले क्या है आपका? 2, एक गुणांक हो गया। इतना आ गया ना। अब आगे बढ़े, अगला टॉपिक। अब इसी में आपका पढ़ना है आपको बीजी व्यंजकों का जोड़ना या फिर जोड़। बीजी व्यंजकों का जोड़ पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं हम इधर। जब हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। जब हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तब भी माइनस आएगा। जब हम प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया ना? अब सवाल करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 5x प्लस 6y प्लस 2z और 3x माइनस 2y को जोड़िए। आपको क्या करना है? हम व्यंजकों का क्या पढ़ रहे हैं? जोड़ पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो अब जोड़िए। आइए, पहले एक कोष्टक में ए दिया हुआ है, दूसरा ए लिख लेते हैं। बीच में क्या करना है? जोड़ना है। तो हम प्लस का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे। हमने एक कोष्टक में इस भाग को और दूसरे कोष्टक में इस भाग को करने के बाद बीच में प्लस लगा दिया। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इस कोष्टक को हटा देंगे। अब हटाइए, ये जैसे का तैसे उतर गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब प्लस का चिन्ह बीच में है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब इधर की भी चीज़ें क्या करिए? उतार दिए। अब जो समान जाति के, यानी कि जो समान जाति के हैं उसको एक में जोड़ दीजिए, जो अलग है उसको अलग कर दीजिए। समान जाति में जैसे x यहाँ पे दिया है तो x खोजिए, और कहीं है? हाँ, इधर भी है। तो 5x प्लस 3y हो गया। कितना हो गया? 5 3 8, यानी 8x हो गया। अब y यहाँ पे है, y और कहीं है? हाँ, यहाँ माइनस में है, लेकिन तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ गया? 4y हो गया। अब यहाँ देखिए, z यहाँ पे है और कहीं है? नहीं है, तो ऐसे जिसका 10 डाल दीजिए। एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है? एक दिया है 2t प्लस 5x प्लस 5z तथा
2x प्लस 90 माइनस 4z को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो हमने क्या बताया, पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको एक कोष्टक में करके बीच में जोड़ना है, तो जोड़ने का चिन्ह लगा दीजिए। तो हमने इतने को एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में करके बीच में क्या कर दिए, प्लस का चिन्ह लगा दिए। लगाने के बाद कोष्टक को हटा दिए, कोष्टक को हटा दीजिए। इस कोष्टक को हटाए, ये जैसे का तैसे सब उतर गया, प्लस का चिन्ह तो यहाँ पर लग गया, बकिया सब उतर गया। अब जो समान जाति के उसको एक में जोड़ दीजिए, जो अकेले है उसको उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2t यहाँ पे है, 9t यहाँ पे है, तो ऐड कर दीजिए, 11t हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो 7x हो गया। z यहाँ पे है, तो माइनस है तो घट गया। ठीक, अब इसी आधार पे अब कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग उसका मतलब सॉल्व करिएगा, उसका आंसर हमको कमेंट में करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये व्यंजकों का जोड़ आज हो गया। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं उसी के, अब हमारा आगे क्या है, व्यंजकों का घटाना। व्यंजकों का क्या है, अब घटाना है। आइए हम लोग व्यंजकों का घटाना में देखते हैं क्या है। जैसे हमने व्यंजकों का जोड़ सीखा था, ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या है, व्यंजकों का घटाना भी। केवल क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा 8 दिया, 8t प्लस 5s माइनस 2y को घटाइए 2x माइनस 5y प्लस 9s से, यानी कि इसको इसमें से क्या करिए, घटाना है। तो हम एक कोष्टक में इसको लिख लिए पहले की तरह, एक कोष्टक में इसको लिख लिए। अब जब घटाना दिया है तो बीच में क्या कर दिए, माइनस का चिन्ह कर दिए। अब देखिए इस दोनों कोष्टक जो लगाए हैं हम, उसको फिर से हटाना है हमको। तो जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8t प्लस 5s माइनस 2y, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब जब कोष्टक के बाहर माइनस रहता है तो अंदर की सारी चिन्ह क्या होंगी, बदल जाएंगी। तो ये माइनस है तो ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब समान जाति को एक में कर दीजिए। अब यहाँ पे 8t है और कहीं t है नहीं है, तो जैसे का तैसे उतर गया। यहाँ पे s है, यहाँ और कहीं s है, तो यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, घट गया। माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाकर इसको 4s लिख दिए। अब y देखिए, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो घट गया। अब यहाँ पे x बचा, कहीं x है नहीं, तो ऐसे का तैसे उतर गया। ठीक, इसी तरह आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल भी हम ले लिए हैं, उसी तरह आपको करना है। और 2-4 एक्सरसाइज भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसको आप सब लोगों को हल करिए। नहीं आता है उसको हमको बताइए, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। बकिया इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करिएगा। अब आपका इसी चैप्टर में हमने बताया है पहले कि क्या पढ़ना है, व्यंजकों का गुणा। जोड़ हो गया, घटाना हो गया, अब हम किसको देखेंगे, गुणा को देखेंगे। तो आइए हम लोग गुणा को भी एक देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 18 गुणे 2x माइनस 4। ठीक, हम गुणा में क्या करते हैं कि जो सेकेंड वाला रहता है, एक को उठाते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 2x को उठाया, ठीक, 2x को जब उठाया तो सबसे पहले हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया, 2 2 4 x, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 3, 2x क्यूब हो गया। अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर। फिर इसका किस में करेंगे, 18 में, तो 18 2 36x स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा सेकेंड वाला 4। अब 4 को उठाएंगे, बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। करिए, 4 दूनी 8x स्क्वायर। अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया। 10 चौका 40x, यहाँ पे भी प्लस, 18 चौक 72। अब जो मान लीजिए क्यूब का और है तो उसमें जोड़ घटा दीजिए, नहीं तो जैसे का तैसे उतार दीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर कहीं और है, यहाँ पर भी है, तो कितना हो गया 28 एक्स स्क्वायर। फिर और एक्स कहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये घट गया तो कितना बचा 4x प्लस 72। ठीक, इसी तरह आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं, जैसे आपका एक है, एक आयत की लंबाई 2x प्लस वाई मीटर तथा चौड़ाई x माइनस वाई मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, पहले जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। आयत की लंबाई x प्लस वाई, चौड़ाई x माइनस वाई, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला जानते ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका x प्लस वाई, चौड़ाई x माइनस वाई दिया ही है। अभी हम बताए थे कि एक को उठाइए, सब में क्या करिए बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए। तो हमने देखिए x को उठाया, इसमें x में किया तो कितना हो गया x स्क्वायर। अब फिर x को उठाए y में करिए प्लस एक्स वाई, फिर माइनस y को उठाइए इसमें करिए तो माइनस एक्स वाई, फिर इसमें करिए माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्यंजकों का गुणा आप लोगों को समझ में आया? आई होप थोड़ा भी समझ में आया हो, या फिर कुछ लोग को पूरा ही समझ में आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया होगा तो समझने की कोशिश करिए आप लोग। 2 एग्जाम्पल हमने बता दिया, 2-3 एक्सरसाइज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जिसको आप लोग करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तब भी आप लोग उसको पूछिएगा। आगे चले, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। व्यंजकों का भाग, व्यंजकों का गुणा हो गया, भाग अब देखते हैं। जिस तरह व्यंजकों का गुणा था उसी तरह व्यंजकों का क्या देखेंगे, भाग देखेंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे है 8x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 38x, भागे कितना देना है 3x से। हमको 3x से इस सब में क्या देना है, भाग देना है। तो हम अपने आसानी के लिए हमने क्या किया कि बारी बारी से सबके बटे में कर दिया, भागी तो दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 8x क्यूब भागे कितना है 3x प्लस 10x स्क्वायर भागे कितना है 3x माइनस 38x भागे 3x। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी। अब और अगर भाग जा रहा है तो आप दे दीजिए, नहीं तो जैसे का तैसे जितना बच रहा है उसको उतार दीजिए। ठीक, अब इसी तरह और भी देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12 भागे 2x माइनस 3। ठीक, हमने जैसे वहाँ पे ऐसे बारी बारी से भाग दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टोटल जिससे भाग देना है उसको लिखकर भाग लगा के फिर ऐसे लगा दिया। तो हम देखते हैं, अब देखिए हमको क्या चाहिए, जैसे हमने नॉर्मली भाग देते हैं उसी तरह दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमको 6 चाहिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है। हम अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 6 मिल जाएगा। हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। और देखिए हमको यहाँ माइनस चाहिए, तो जब हम पहले माइनस लगाएंगे तभी तो हमको यहाँ माइनस मिलेगा ना, तो हम माइनस लगा दिए। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक x यहाँ पे है ही, लेकिन हमको कितना चाहिए 2 चाहिए, तो एक x और कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस 3x से हम इस सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस ये है माइनस ये है, प्लस 3 त्रिके 9x। अब ये देखिए माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ये घट गया, घटने के बाद 8x माइनस 12। तो अब इसके बाद हमको किससे भाग देना पड़ेगा, हमको 8x चाहिए, x तो मेरा है ही, अगर 2 भी है 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाएगा। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भाग दे दिया,
तो 4 दूना 8x माइनस 12, यानी कि सब कैंसिल हो गया, बच गया कितना 0। अब इसी तरह आप लोग 2-3 एक्सरसाइज दिए हैं, आप लोग उसको करिएगा। अपने बुक होगा आपके पास, आप उस बुक से करिएगा एक्सरसाइज। बकिया जो नहीं आएगा हमको मैसेज करिएगा, हम उसको फिर से आप लोगों को बता देंगे। ठीक, आगे चले। मन लग रहा है आप लोग का पढ़ने में? मन क्यों नहीं लगेगा? बहुत दिन बाद तो पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कोष्टकों का प्रयोग। हम लोग व्यंजकों का गुणा भाग जोड़ घटाना पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोष्टकों का प्रयोग। अब पहले तो जान लेते हैं कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं। ठीक, सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कोई किसी क्वेश्चन दिया रहता है, उसी के ऊपर ऐसे चिन्ह बना रहता है। ठीक है, उसको या तो बार कहते हैं या फिर रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक कहते हैं। अब ये जो रहता है बार या रेखा कोष्टक, ये सबसे छोटा रहता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको हम सबसे पहले हटाते हैं। ठीक है, इतना समझते जाइए आप लोग। फिर अब उसके बाद जो करेंगे, बार कोष्टक को हटाने के बाद हम देखेंगे उसमें सबसे छोटा कोष्टक, ये ऐसा जो बना रहता है, ये हमारा सबसे छोटा कोष्टक होता है। अब ये उसके बाद आपका मझला कोष्टक हटाते हैं या मझला कोष्टक आता है। फिर लास्ट में कौन सा कोष्टक? सबसे बड़ा कोष्टक। ठीक, अब एक हमने बताया था बॉड, जब भी हम कोष्टक जैसे सवाल को हल करेंगे इस बॉड मास पे रखते हुए करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कभी गलत नहीं होता है। हमने पहले ही बताया था। इस बॉड मास आखिर है क्या, देख लीजिए। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में जैसे आपका रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक सभी आते हैं। ओ मतलब हाफ हो गया, डी मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या हो गया? भाग देना। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम कोष्टक को हटाएंगे। हटाने के बाद अगर भाग देने की प्रोसेस है तो हम पहले भाग का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद यम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करना। अब ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। एस मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। ठीक, ये चीज़ें इसी के आधार पे आप लोग जब भी कोष्टक मतलब कि कर सकते हैं, कोष्टक जैसे क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। आइए एक एग्जांपल करते हैं। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस मझला कोष्टक 3x स्क्वायर प्लस छोटा कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मझला छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। ठीक, अब इसको हल करिए। हमने बताया था इसमें देखिए कोष्टक है, कोष्टक में हम सबसे पहले अगर रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक हटाएंगे, नहीं तो छोटा है तो छोटा। इसमें रेखा तो नहीं है, हमने उसके बाद कौन सा हटाएंगे? छोटा कोष्टक। तो आइए हम छोटा कोष्टक हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस, अब ये हटाइए तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मझला कोष्टक बंद। अब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम उसके बाद कौन सा कोष्टक हटाएंगे? मझला कोष्टक हटाएंगे। तो हटा दीजिए। यहाँ पे 5 है, 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक x और है तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर। इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे बड़ा हुआ है। इसमें और भी कोष्टक आ गए हैं। इसमें तो केवल 2 कोष्टक का यूज हुआ था, अब इसमें 3 कोष्टक आ गए हैं। अब देखिए लिए हमने 4x क्यूब माइनस बड़ा कोष्टक 9x स्क्वायर माइनस मझला कोष्टक माइनस 9x क्यूब माइनस छोटा कोष्टक 2 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x मझला कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक बंद। सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक हटाना है, छोटा कोष्टक हटा दीजिए। ये सब जैसे का तैसे उतार दीजिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2 मतलब छोटा कोष्टक हटाना है हमको,
ये हटा दीजिए, ये उतर गया। अब ये देखिए माइनस है तो अंदर की चिन्ह क्या हो गई, प्लस हो गई। 7x² प्लस 6x हो गया। अब उसके बाद हमको मझला कोष्टक हटाना है, तो आइए मझला कोष्टक भी हटा देते हैं। 4x³ माइनस बड़ा कोष्टक 9x²। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस x³। अब ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस 2। अब ये माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। मझला कोष्टक भी हट गया। अब देखिए इसमें x² यहाँ पे है, माइनस 7x है तो घट गया, तो कितना बच गया, 2x²। तो आपका 4x³ माइनस 2x² प्लस 9x³ माइनस 6x प्लस 2। अब बड़ा कोष्टक भी हटा दीजिए, बड़ा कोष्टक हटाइए। आइए 4x³ माइनस बड़ा कोष्टक हट गया। अब ये माइनस है तो 2x² माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9x³। अब ये प्लस 6x माइनस 2। अब यहाँ पे कोई और है ही नहीं है, 9x³ है यहाँ पे 4 है तो घट गया, तो कितना बच गया, 5x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 2। इतना आ गया समझ में। एक क्वेश्चन हमने लिया है बार यानी रेखा कोष्टक का, इसमें सारे कोष्टक आ गए हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने बताया था सबसे पहले कौन सा हटाएंगे, बार को, तो हमने इसको हटाएंगे। तो इस सबको क्या करें, जस का तस लिख दीजिए, इसको हटाते हैं। जब हम बार या रेखा कोष्टक को हटाते हैं तो उसके नीचे का जो रहता है चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, हटेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2x² माइनस बड़ा कोष्टक 3x माइनस 2 मझला कोष्टक 2y माइनस छोटे में x² yz माइनस y² और ये माइनस x²। अब ये छोटा कोष्टक है, हमने बताया था बार कोष्टक के बाद कौन सा कोष्टक हटाते हैं, छोटा कोष्टक। तो आइए छोटा कोष्टक हटाते हैं। इसको पहले जैस का तैस उतार दीजिए, फिर छोटा कोष्टक हटाइए। हमने छोटा कोष्टक हटाते हुए देखिए माइनस है तो अंदर ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस है तो अंदर की चिन्ह माइनस है तो नीचे प्लस कर देगा। अब ये माइनस इसको प्लस कर दिया। अब उसके बाद हम छोटा कोष्टक के बाद मझला कोष्टक हटाएंगे। आइए मझला कोष्टक भी हटा देते हैं। ये 2x² माइनस 3x² माइनस 2y माइनस x² yz माइनस y² माइनस x²। अब हमारा सब कोष्टक हट गया, केवल एक कौन सा कोष्टक बचा हुआ है, बड़ा कोष्टक, उसको भी आप हटा दीजिए। आइए हटाते हैं। ये जैसे का तैसे, अब जब हटाएंगे, हटाने के बाद जो मिल रहा है उसको घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, जैसे का तैसे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तीन एग्जाम्पल हमने इसमें बता दिया है, और भी आप लोग अपने बुक से एक्सरसाइज करिएगा, जो भी नहीं आएगा उसको पूछिएगा, हम अब बताएंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब जब भी हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका एक अगला नया चैप्टर होगा। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।